प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपने एक झंडा देखा है और यह झंडा ज्यादातर लोगों के लिए परिचित हो गया है क्योंकि यह एक देश का झंडा है जो सुर्खियां बन रहा है। यह झंडा यूक्रेन नामक देश का है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित है, काला सागर और आज़ोव सागर के उत्तरी तट पर स्थित है। देश की सीमा उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण पश्चिम में मोल्दोवा और रोमानिया और पूर्व में रूस से लगती है। यूक्रेनी ध्वज में समान चौड़ाई की दो क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसके शीर्ष पर नीला रंग है और तल पर पीला। संयोजन को आमतौर पर ऊपर आकाश और उसके नीचे गेहूं के अंतहीन खेतों के रूप में समझा जाता है। नीला और पीला रंग पहली बार 1848 में लेमबर्ग में राष्ट्रों के वसंत के दौरान दिखाई दिया, जो उस समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा था। यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक द्वारा रूसी क्रांति के बाद पहली बार इसे राज्य ध्वज के रूप में अपनाया गया था। सितंबर 1939 में सोवियत संघ और नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। यूक्रेनी एसएसआर का क्षेत्र पश्चिम की ओर विस्तारित हुआ। एक्सिस सेनाओं ने 1941 से यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूक्रेनी विद्रोही सेना के तत्वों ने जर्मनी और सोवियत संघ दोनों के खिलाफ यूक्रेनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि अन्य तत्वों ने नाजियों के साथ सहयोग किया, उन्हें यूक्रेन में नरसंहार और दंडों के उत्पीड़न को अंजाम देने में सहायता की। 1953 में निकिता ख्रुश्चेव एक रूसी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में सफल हुई और एक यूक्रेनी पुनरुद्धार को सक्षम किया, और 1954 में रूस से क्रीमिया के हस्तांतरण के साथ गणतंत्र का दक्षिण में विस्तार हुआ। फिर भी यूएसएसआर के अन्य सभी हिस्सों की तरह कवियों, इतिहासकारों और अन्य बुद्धिजीवियों के खिलाफ राजनीतिक दमन जारी रहा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन फिर से स्वतंत्र हो गया। इससे एक बाजार अर्थव्यवस्था में संक्रमण की अवधि शुरू हुई, जिसमें यूक्रेन को 8 साल की मंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में उच्च वृद्धि का अनुभव किया, जब तक कि यह मंदी के दौरान गिर नहीं गई। डोनेत्स्क और लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में स्थित दो राज्य हैं, जिनकी सीमा रूस से लगती है। इन दो राज्यों के भीतर दो अलगाववादी क्षेत्र हैं, जिन्हें डोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक डीपीआर और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक एलपीआर के नाम से जाना जाता है, जो रूसी और रूसी समर्थित अलगाववादियों द्वारा चलाए जाते हैं। रूस भी उनका समर्थन करता है। 19वीं सदी के मध्य तक डोनबास बहुत कम आबादी वाला था, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक बन गया अपने कोयला भंडार के कारण रूसी औद्योगिकरण का केंद्र। वाशिंगटन से प्रकाशित कुछ समाचारों के अनुसार अधिक लोगों ने रूस 31% में शामिल होने की तुलना में यूक्रेन 42% में रहना पसंद किया। डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों ने स्वतंत्रता की घोषणा की 2014 यूक्रेन से। अब तक किसी भी देश ने इन दोनों गणराज्यों को संप्रभु राज्यों के रूप में मान्यता नहीं दी है, और अब यूक्रेन द्वारा एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और हम इसे बुडापेस्ट समझौते के रूप में कह सकते हैं। बुडापेस्ट में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और एक बैठक आयोजित की गई और इसका उद्देश्य कुछ देशों को सुरक्षा प्रदान करना था। सुरक्षा आश्वासन पर बुडापेस्ट ज्ञापन में 5 दिसंबर 1994 को बुडापेस्ट, हंगरी में ओएससीई सम्मेलन में हस्ताक्षरित 3 समान राजनीतिक समझौते शामिल हैं। बुडापेस्ट हंगरी का है, राजधानी डैन्यूब नदी द्वारा विभाजित है। लेकिन बुडापेस्ट समझौते में क्या था जिस पर 5 दिसंबर 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे? 3 ज्ञापन थे। 3 ज्ञापनों के अनुसार रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन को गैर संधि के पक्षकार बनने की अपनी मान्यता की पुष्टि की, परमाणु हथियारों का प्रसार और प्रभावी ढंग से अपने परमाणु शस्त्रागार को रूस को छोड़ना। ज्ञापन में अन्य विषय भी शामिल थे। बुडापेस्ट कन्वेंशन सेंटर के पेट्रिया हॉल में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड एम. ब्लिंकन और अन्य लोगों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित ज्ञापन में रूसी संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के खिलाफ धमकी देने या सैन्य बल या आर्थिक जबरदस्ती का उपयोग करने से आत्मरक्षा को छोड़कर या अन्यथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार अन्य समझौतों और ज्ञापन के परिणामस्वरूप 1993 और 1996 के बीच बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए। तथाकथित बुडापेस्ट ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद कठिन वार्ताएं संपन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप यूक्रेन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु हथियार को छोड़ने पर सहमत हुआ। परमाणु शस्त्रागार, जो देश को ध्वस्त सोवियत संघ से विरासत में मिला, और सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए रूस को हस्तांतरित कर दिया। कुछ देशों का मानना कि इस तरह के परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने और यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से यूक्रेन शक्तिहीन हो गया और रूस ने आक्रमण करने का साहस किया। यह पहला एपिसोड है।
अगले एपिसोड में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की समीक्षा की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।